अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ शाहजहां। शाहजहां के ज़माने में जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स हुई या उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स ली अपने ज़माने में जो चीज़ें बिल्ड करवाई उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो दौर में दौरे हुकूमत में कौन कौन सी न्यू चीज़ें या न्यू इन्वेंशंस बिल्ड की गई थी। शाहजहां जो है ये जहांगीर के बेटे हैं। शाहजहां वाज द सन ऑफ जहांगीर, जिन्होंने जहांगीर की डेथ के बाद इन्होंने हुकूमत संभाली थी 1927 के अंदर, 1627 के अंदर। शाहजहां बेसिकली वाज द सन ऑफ जहांगीर और जहांगीर डाइड इन 1627। 1627 में जहांगीर की डेथ हुई और जहांगीर की डेथ के बाद इनके बेटे शाहजहां आगे इन्होंने हुकूमत संभाली। शाहजहां का जो ओरिजिनल नेम था, मीन्स के जो उनका नाम रखा गया था वो मोहम्मद खुर्रम रखा गया था और इनको प्यार से टाइटल के तौर पर शाहजहां बुलाया जाता था। रियल नेम वाज मोहम्मद खुर्रम। मोहम्मद खुर्रम और इन्होंने हुकूमत कब संभाली? 1627 आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। शाहजहां ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म की थी और अर्ली एजुकेशन ख़त्म करने के बाद इन्होंने बहुत सारे वार्स हो गई, वार्स हो गई। उसके बाद एजुकेशन के अकॉर्डिंग और इनकी जो फिज़िकली ट्रेनिंग थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट हासिल की बहुत कम अरसे के अंदर, इन वेरी अर्ली एज। मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी थी, फिजिकली ट्रेनिंग में भी और वैसे एजुकेशन में भी। फिनिश्ड हिज अर्ली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा अर्ली एजुकेशन ख़त्म होने के बाद इन्होंने मुल्क को संभाला, वहाँ पे दौरे हुकूमत संभाली और वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी वो चेंजिंग आई। इनकी वाइफ थी, हिज वाइफ जिनका नेम था अर्जुमंद बानो। इन्होंने 1612 के अंदर शादी की, मैरिड विद मोहम्मद खुर्रम इन 1612। 1612 के अंदर शादी की और इनकी वाइफ का नाम अर्जुमंद बानो था। शाहजहां इनको प्यार से मुमताज़ महल कहते थे। मुमताज़ महल, प्यार से इनको मुमताज़ महल कहा जाता था। और मुमताज़ इनके लिए इन्होंने अपनी वाइफ के लिए वहाँ पर ताज महल बनाया था यमुना रिवर के करीब। फॉर हिज वाइफ मेक ताज महल। अपनी बीवी के लिए इन्होंने ताजमहल बिल्ड करवाया जो कि कहाँ वाक़या है? यमुना रिवर के करीब वाक़या है, जो कि यमुना रिवर के करीब वाक़या है। उसके अलावा शाहजहां ने अपने ज़माने में बहुत सारे जो ताजमहल हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, वो भी इन्होंने बिल्ड करवाया था। उसके अलावा क्या कहते हैं, इनका जो टॉम्ब है वो भी शालीमार गार्डन के करीब वाक़या है और वहीं पे जो नूरजहां है उनके भाई का भी टॉम्ब वहीं पे पाया जाता है। मतलब इनके टॉम्ब के साथ इनके भाई नूरजहां के भाई का टॉम्ब भी पाया जाता है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करवाई, जैसे शालीमार गार्डन जो है वो आज भी दुनिया में बहुत खूबसूरत गार्डन के तौर पर माना जाता है। और क्या कहते हैं, ताजमहल यहाँ पे लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में इनका ताजमहल
जो कि इनकी वाइफ के लिए बिल्ड करवाया गया था। उसके अलावा शालीमार गार्डन, शीश महल, उसके अलावा जहांगीर टॉम एंड नूरजहां ब्रदर टॉम। ये तमाम वो इमारतें हैं जो कि बहुत अच्छे से बिल्ड करवाई गई और जिसको दूर दराज से लोग मैं यहाँ सैर व तफरीह के लिए जो भी लोग आए हों वो देखने के लिए भी आज भी आते हैं, इनको इन स्पेशल इन चीज़ों की ज़ियारत के लिए। और ये कुछ चीज़ें ऐसी मतलब ताजमहल हो गया, उसके बाद शीश महल हो गया, और उसके अलावा जो शालीमार गार्डन है, ये दुनिया के बहुत मशहूर गार्डन और बहुत मशहूर महल के अंदर आता है, जिनको बहुत मतलब बहुत दूर दराज से लोग सैर व तफरीह के वक्त देखने आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने शाहजहाँ के अचीवमेंट्स के बारे में स्टडी किया कि शाहजहाँ के दौर में कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की, मतलब वहाँ पे कौन कौन सी आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई गई थी और कौन सी चीज़ें न्यू रीबिल्ड हुई थी और किस वजह से हुई थी। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।